अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखी और ये सारी टिप्स फॉलो कर ली तो आपको ज़िंदगी में कभी कैलकुलेशन में कभी इशू हो ही नहीं सकता। आपको जो टिप्स आज मैं बताने वाला हूँ उससे आप ना केवल बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बहुत एक्स्ट्रा एज लेके आ सकते हो, साथ में आपके रिजल्ट्स एग्जाम्स में बढ़ जाएंगे, पर मैं कह रहा हूँ साथ में आप ज़िंदगी भर एक जब भी आप मैथ्स में कहीं भी जिक्र होगा, मैथ्स की बातें हो रही होंगी, कई बार कुछ कैलकुलेशन कहीं ना कहीं करनी पड़ जाती है और जब सबके बीच में आप खड़े होकर एकदम से बोलोगे ये आंसर है तो सब आपकी तरफ देखेंगे, कहेंगे वाह, तो आपका वो स्वैग बन जाए, आप एक रिजलर बन जाओ। उसके लिए ये वीडियो एंड तक देखना। आ जाओ शुरू करते हैं। थिंग नंबर 1, मेंटल मैथ्स। आपको ना हमेशा मेंटल मैथ्स करनी है। आपको दिमाग में मेंटल मैथ्स होता है कि बहुत सारी कैलकुलेशन मैथ्स के अपने दिमाग के अंदर ही कर देना, तो मेंटल मैथ्स का एक्सपर्ट बनना है। मान लो आपको 17 × 18 करना है, मान लो, ठीक है, तो 17 × 18 ना इतना मुश्किल नहीं है, इट इज़ 306। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो 17 × 9 होता है 153, उसका डबल कर दो 306। तो और आपको यानी आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, किसी भी चीज़ का डबल और ट्रिपल तो 1 मिनट में कर दो, समझ गए। ऐसे कई बार आपको ये पता है कि 40% का 30% क्या होता है? 12%। ठीक है, और 30% का 40% क्या होता है? वो भी 12% होता है। ठीक है, ये दोनों बेसिकली मल्टीपल है। 30% एक नंबर है, 40% एक नंबर है, और का मतलब ऑफ, तो ऑफ इज मल्टीप्लिकेशन। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप उनको स्वैप भी कर दोगे तो आंसर सेम आएगा। ये सारी बेसिक चीज़ें हमारे को ऑफ कोर्स पता होनी चाहिए, और जब हम इनका रेगुलर अभ्यास करते हैं तो बिल्कुल ही हमारे लिए नेचुरल बातें बन जाती हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी मेंटल मैथ्स आपको रेगुलर मैथ्स को माइंड में करने की कोशिश करनी चाहिए। जितने आप कैलकुलेशन के अंदर स्टेप्स को स्किप करोगे, जितना ज़्यादा मेंटली करोगे, उतना आपके दिमाग पे लोड पड़ेगा। आपको उन नंबर्स को समझना पड़ेगा, उनकी वर्किंग को समझना पड़ेगा, और आपकी हैबिट में ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। 1 से लेकर के 30 तक के सारे स्क्वायर्स याद कर लो। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आप ना ये सारे स्क्वायर्स वगैरह लिख करके अपने दीवार पर चिपका दो, और जब भी आप पढ़ाई से बोर हो रहे हो तो सामने ऐसे ही पढ़ लिया करो। तो जैसे मेरे को आज तक भी 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का होता है 784, 29 का होता है 729, 29 का होता है 841, आई एम सॉरी, ठीक है, वो भूल गया, पर जैसे मैंने देखो कैसे वेरीफाई किया। ठीक है, 29 है, 9 है एंड में, तो 9 × 9 तो 81 होता है, तो एंड में 1 आना चाहिए था, तो 841 था, एक 841 हो गया, है ना। 30 का हो गया, 900 हो गया, फिर ऊपर का भी थोड़ा बहुत, ये 31 का 961 होता है। तो ऐसे कर करके आप समझ रहे हो कि आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी क्यूब्स आपको 15 तक याद होने चाहिए, टेबल्स आपको 20 तक याद होने चाहिए, तो स्क्वायर रूट्स आपको याद होने चाहिए। 10 का स्क्वायर होता है 3.162, 8 का होता है √2 कर लो, उसका डबल कर लेना, तो 2.2 का √2 का क्या होता है 1.414, तो उसका डबल क्या हो गया 2.828, है ना, ये हो गया है। ऐसे आप हर चीज़ का स्क्वायर रूट जो है ना आप याद करो। 7 का जहाँ तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2.65 शायद था। 6 का होता था 2.449, ठीक है। 5 का होता था 2.236, 4 का तो 2 होता है, 3 का 1.732 होता है। तो ऐसे करके यानी कि सोचो ये नंबर्स जो है मेरे लिए कितने नॉर्मल है। तो ऐसे आपको ये नंबर जो है आप अपने दीवार पे चिपका लो, आप अपने लिए याद करो नंबर्स को, जब भी इनकी यूसेज होगी तो आपको ये याद आएंगे। ये जो फ्रैक्शंस होते हैं कि 50% का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है। 12.5% होता है 1/8, ठीक है। 33% क्या होता है 33.33% क्या होता है 1/3। तो ये फ्रैक्शंस वगैरह इन केस आपको ना पता हो, कई लोगों को नहीं पता होते, तो ये सारे आपके दिमाग में एकदम क्विक लिंकेजेस होने चाहिए। अप्रॉक्सीमेशन के एक्सपर्ट बन जाओ। कहीं पे 8.21 में फंस रहे हो, कहीं पर 8.35, 8.3, 8.2। आपने ज़्यादातर तो MCQs वाले पेपर्स में जाते हो, तो MCQs में ना जब मुझे दिख रहा होता है ना कि भाई जो आंसर्स हैं बहुत दूर दूर हैं, कि एक आंसर है 8.3, एक आंसर है 16.7, एक आंसर है 4.1, एक आंसर है 100, तो जब मुझे बस क्या ढूंढना है कि एक अप्रॉक्सीमेट आंसर ढूंढना है और उसके आसपास जो भी नंबर होगा उस पर टिक करना है, तो वहाँ पर मैं बहुत ही लीनियंट हो जाऊँगा और बहुत हैवी अप्रॉक्सीमेशन लगाऊंगा। यहाँ तक कि कई बार तो मैं 2π को 6 लिख देता हूँ, समझ रहे। जैसे क्या होता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि वो जो होता है अपना एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 होता था, और एक 2π होता रहा, मतलब कहीं पे आ रहा होता था, मुझे याद भी नहीं आ रहा कौन सा, जब शायद एटॉमिक नंबर होगा, शायद, आई एम नॉट श्योर। तो 2π होता है मतलब 6.28 हो गया 3.14 के हिसाब से, तो 6.28 और 6.022 को भी मैं कैंसिल कर देता था, छोड़। पाई स्क्वायर को मैं 10 मान लेता था। पाई स्क्वायर को कई बार हमने जी से कैंसिल किया हुआ है, जैसे 2π√L/g होता है, तो पाई है और जी जो है स्क्वायर रूट में है, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो 2√L हो गया। तो ऐसे करके जहाँ पे अप्रॉक्स निकालना हो ना चीज़ें, वहाँ पर ऐसे निकल जाया करती है। लेकिन जहाँ पर ना आंसर जैसे हो 8.35, 8.45, 8.38 ऐसे करके क्लोज हो, वहाँ पर थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्यूरेट पेपर पेन पे थोड़ा डिटेल में निकालना पड़ेगा।
क्लीन काम किया करो। बहुत ज़रूरी है अपनी कैलकुलेशन को क्लीन करना। क्लीन करने का मतलब स्लो करना नहीं है, पर क्लीन का मतलब कई बार हम जो नंबर जिस तरह लिखते हैं वो कई बार 7 जो है आपका 1 की तरह दिख रहा है, या 4 जो है वो 9 की तरह दिख रहा है। ऐसे केसेस में कई बार अपनी ही हैंड राइटिंग में गलती हो जाती है, कई बार नंबर जो है सेम रो में नहीं आ रहे तो मल्टीप्लिकेशन में गलती हो जाती है। क्लीन होना चाहिए आपका जो भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, फास्ट एंड क्लीन, ये बहुत ध्यान रखना है वरना बहुत गलतियां हो जाती हैं। एडजस्ट योर स्पीड, अपनी स्पीड को एडजस्ट करने वाले बनो यार। प्लेयर वो नहीं है जो हर जगह फास्ट काम करे, प्लेयर वो है कि जहाँ पे वो फास्ट हो सकता है वो फुल फास्ट होए, और जहाँ पर गलती हो सकती है वहाँ स्लो अपनी स्पीड को एडजस्ट भी करे। जब आप गाड़ी स्पीड में चला रहे हो तो स्पीड ब्रेकर पे रुकना भी पड़ता है, तो स्लो भी अपनी स्पीड को एडजस्ट करो। एक्यूरेट कैलकुलेशंस करो। RIP कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का अंतिम संस्कार कर दो। आपको अगर मैथ्स में और कैलकुलेशन में बहुत अच्छा होना है तो आपको कैलकुलेटर को अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा। कैलकुलेटर आपको जो है एक बहुत ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, बहुत ही क्विक आपकी चीज़ें कर देता है, जिस वजह से आपकी खुद की कैलकुलेट करने की एबिलिटी, खुद की नंबर्स पे से पकड़ ढीली हो जाती है। और आप याद रखना कि जब आप अपने एग्जाम में, नीट में, जेई में, CUET में, किसी भी और कम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके हाथ में कोई कैलकुलेटर नहीं होगा। आप अपने भरोसे होगे, अपने हाथ से ही करना पड़ेगा। तो अगर आप आज अपने आप को डिसेबल कर दोगे, आज अपनी एबिलिटीज़ को ख़राब कर दोगे, तो कल को फिर आपके पास वो पावर नहीं होगी, और एग्जाम में जिस बंदे ने अपने हाथ से मेहनत करी होगी वो आपसे ज़्यादा आगे निकल जाएगा। कैलकुलेटर को हटाओ। कैलकुलेटर का यूज़ पता कब कर सकते हैं? जब आपको अपनी कैलकुलेशन में एरर निकालना हो, तो वहाँ पर आप चेक कर लो कि हाँ यार कहाँ गलती, कहाँ गलती। कैलकुलेशन में एरर ढूंढना हो वहाँ पर कर लो, पर कैलकुलेटर को अवॉइड करो। टाइम मत बचाओ कैलकुलेशंस का, कैलकुलेशंस करो, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जब आप ना ऐसा नहीं कर सकते। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मूल कॉन्सेप्ट एक चैप्टर होता है, उसमें नॉर्मेलिटी वगैरह ये सब रहते हैं, ठीक है, स्टोइशियोमेट्री होता है जैसे। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी कैलकुलेशन एक यूनिक टाइप की कैलकुलेशन होती है। तो इन कैलकुलेशंस के नंबर्स यूनिक तरह के होते हैं, उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट्स आते हैं। तो आपके वो नंबर्स, वो टेबल्स अपने आप ही स्ट्रेंथन हो जाते हैं जब आप अपने हाथ से करते हो। फिर जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में आते हो तो उसके अंदर आपको पाई, एवोगाड्रो नंबर, वहाँ पर अलग तरह की कैलकुलेशन चलती है। फिजिक्स के किसी और चैप्टर में उससे अलग तरह की कैलकुलेशन। PNC में आओगे तो वहाँ पे आप नेचुरल नंबर्स की बहुत सारी कैलकुलेशंस, कैंसलेशंस, फैक्टोरियल्स, ये सब। तो हर चैप्टर आपको एक डिफरेंट वे, डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशन सिखाता है। तो आप किसी भी चैप्टर की अगर कैलकुलेशन को स्किप करोगे तो आपका वो वाला पार्ट वीक रह जाएगा, और एग्ज़ाम में वो आएगा, एग्ज़ाम में सब आएगा, तो आपको वहाँ पर इशू फेस होंगे। इसलिए हर जगह पर कैलकुलेटर को अवॉइड करके आप डायरेक्ट अपने हाथ से चीज़ें किया करो। यूनिट कन्वर्जन मास्टरी, आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं, 1 मीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, ये सब होते हैं, 1 माइल में कितने किलोमीटर्स होते हैं, 1 जूल में कितनी कैलोरीज होती हैं, एक एटमॉस्फेयर में 1 बार में कितने पास्कल्स होते हैं। ये सारे यूनिट कन्वर्जन्स आपको पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं। ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सारे, ये सारे कन्वर्जन्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। सारे कन्वर्जन फैक्टर्स, सारी यूनिट्स आपको कंठस्थ होनी चाहिए। लॉग और एंटी लॉग का यूज़ बहुत जगह बोर्ड के पेपर्स में या कहीं पे आपको लॉग टेबल्स कई बार दे दिए जाते हैं, और लॉग से कई बार कैलकुलेशन आसान हो जाती हैं। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बेशक ना हो, पर लॉग और एंटी लॉग का यूज़ भी सीख लेना। लॉग्स कुछ याद भी होने चाहिए हमारे को, बल्कि जेई के अंदर अगर बात करें तो log 2, log 3, ये बेसिक लॉग्स आपको log 5 तक आपको पता होने ही चाहिए। तो ये सब लॉग्स आपको याद होनी चाहिए। लॉग और एंटी लॉग आपको निकालने आने चाहिए। कई बार आपको लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज़ दी जा सकती हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स वगैरह वगैरह याद करो। ऐसे लॉग की भी log 2, log 3, log 4, log 5, log 4 हो गया, 2 log 2 हो गया। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ और थोड़े बहुत एंटी लॉग्स आपको पता होने चाहिए। ये कुछ चीज़ें, और एंटी लॉग अपना टेबल वगैरह यूज़ करना आपको आना चाहिए। सारे बेसिक तरह के टेबल्स आपको इन जनरल भी यूज़ करने आने चाहिए। वो टेबल वाली बुक आती है उसमें से। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो यार ये गलती आपके साथ कभी नहीं होनी चाहिए कि ओ मुझे ना याद नहीं आ रहा sin 30 की वैल्यू क्या थी, वो मैं भूल गया, तो sin 45 क्या होता रहा, वो tan 45, ये सब नहीं यार। आपको सब कुछ याद होना चाहिए। साइन, टैन वगैरह सारे ये जो वेरिएबल्स हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड है, जो एनसीईआरटी में लिखा है, अगर आपको वो याद नहीं है फिर आपको क्या ही याद है। एनसीईआरटी तो बेसिक होती है। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं कर रखा तो अपनी पढ़ाई में सच में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। आगे मैं आपको और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोज़ ला के देता रहूँगा। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको टिप्स दिए ना, अगर आपने अप्लाई कर दी, आप अगर रेगुलर इनको फॉलो करने लग गए, शुरुआत में आपको थोड़ी सी कठिनाई आएगी, चैलेंजिंग रहेगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ चैलेंज ही आपको ट्रांसफॉर्म करेगा और लाइफ में एक आपको पावरफुल ह्यूमन बीइंग की तरह लॉन्च करेगा। ये चैलेंज आप ओवरकम करोगे तो लाइफ में आपको हौसला मिलेगा
कि आप और भी चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओ। इसलिए ये चैलेंज मेरी तरफ से लो और इसको करके दिखाना। इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो मुझे कमेंट्स में बताना। क्या ये प्रॉब्लम आप फेस सच में कर रहे थे? क्या इस वीडियो की आपको ज़रूरत थी? क्या मैं आपके लिए किसी और चीज़ पर वीडियो बनाऊँ जो आपकी हेल्प करे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो।